दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आज का दिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बजट की अनाउंसमेंट होनी थी। बजट को लेकर के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। खासकर अलग-अलग सेक्टर की बात करें, ग्रोइंग सेक्टर की बात करते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेक्टर थे जहाँ पे आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हालाँकि मार्केट की बात करोगे, तो मार्केट आज के दिन क्या है, हरे निशान पे है। तो कहीं न कहीं मार्केट से तो एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे, कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं, जहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप बजट 2025 को लेकर के आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफ़िल नहीं हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलिए, हम पहले बात करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है, वो है हमारे देश में एक स्टेट है बिहार। वहाँ पे आप देखोगे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बहुत मेहरबान हुई हैं। छप्पर फाड़ ऐलान किया गया है। राज्य को मिला नया आपको एयरपोर्ट के रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। मखाना बोर्ड की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, पटना आईआईटी की बात करते हैं और हवाई अड्डे का विस्तार की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं इस स्टेट में आती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर, तो रेलवे सेक्टर को लेकर के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे जो एलोकेशन मिलना चाहिए था, तो उस तरह से हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली नहीं। इसी वजह से पूरे यहाँ पर आप देखोगे सेक्टर में ही गिरावट है और जो बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर थे, आरवीएनएल है, आईएफसी की बात करते हैं, इरकॉन की बात करते हैं, सब जगह आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और इन कंपनियों की बात करोगे ना, तो देखिए कंपनियाँ खराब नहीं है। आरवीएनएल के आज के दिन में भी काफ़ी ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फ़ोकस कहीं न कहीं डाइवर्ट होता है ना, तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल जाता है, ऊपरी सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के ये नहीं करना है कि हमें बेच के निकल जाना है। आपको कहीं न कहीं इन सब कंपनियों में अपना फ़ोकस बना के रखना है। फिर दोस्तों, बात करते हैं टैक्स रिलीफ़ को, तो मिडिल क्लास पे काफ़ी फ़ोकस दिखाया गया है। मिडिल क्लास में लेकर के जो टैक्स एक्सेप्शन था, वो कहीं न कहीं बढ़ा दिया गया। ये आपने यहाँ पे देखा ही होगा। तो मोटा-मोटा आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि 12 लाख तक में आपको टैक्स देना नहीं है, 12 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम होती है, तो एज़ अ सैलरीड पर्सन आप हो, तो कहीं न कहीं आपको टैक्स पे करना पड़ता है। हम इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएँगे और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर, तो गवर्नमेंट का जो मास्टर स्ट्रोक दिया गया है ये कहीं न कहीं इलेक्शन को ध्यान में रखा गया है क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। 5 तारीख को इलेक्शन यहाँ पे होना है, 8 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो अगर ये सब चीज़ें गवर्नमेंट तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होती, तो कहीं न कहीं दिल्ली में कई लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता बीजेपी को और यहाँ पर इनकी ये हार का कारण भी बन सकता था। क्योंकि मोस्टली पीपल देखोगे यहाँ पर मिडिल क्लास और जॉब करने वाले देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे गवर्नमेंट से और कहीं न कहीं नाराज़गी भी उनकी देखने को मिलती थी। तो अगर आप दिल्ली से हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आपके व्यू बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, कुछ दवाइयाँ हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है और आप देखोगे कैंसर की दवा सहित ये चीज़ें हो गई हैं सस्ती। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है, गवर्नमेंट का ये इनिशिएट लिया गया है और अगर आप देखोगे यहाँ पर कई मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षा दवाओं, कैंसर जुड़ी दवाइयों को शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी से जुड़ी की सूची में रखा गया है। इससे इनके दाम कम हो सकते हैं और उसके अलावा कुछ इम्पोर्ट को जो मोटरसाइकिलें इम्पोर्ट की जाती हैं, अलग-अलग तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो 5 से 20% की कटौती की गई है। उसमें भी कहीं न कहीं यहाँ पर उनका जो प्राइस है वो हमें कम होता हुआ दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि हाँ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फ़ोकस है वो कुछ क्या निकल के आता है। तो यहाँ आप देखोगे एफडीआई का इन्फ्लो होता है। फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो पहले एक आप देखोगे कैपिंग थी 74% की, जो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। वो देखोगे तो आपको 100% आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट थी 74% की, वो बढ़ा के 100% कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी बड़े लेवल पे आती हुई दिख सकती है। मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, बड़े लेवल पे है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो पहले उनकी जो लिमिटेशन थी 75% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, 74% तक, वो बढ़ा के 100% कर दी गई है। तो वहाँ पर ये लोग ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्फ्लो अगर आता है, तो कहीं न कहीं स्टॉक में हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अब जो इंश्योरेंस कंपनियाँ इंडिया में काम कर रही हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं और ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसमें आज के दिन देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंपनियाँ हैं, अगर आप देखते हो यहाँ पे देखो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बात करें और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ की बात करें, ये सब आप देखोगे तो आपको हरे निशान पे देखने को मिलेंगी। कुछ आपको लाल निशान देखने मिलेंगे, जैसे एलआईसी की बात करते हैं, देखो यहाँ पे काफ़ी रिकवरी देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये कंपनी है बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी है, वो कहीं न कहीं इंश्योरेंस में काम करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको पता हो, तो ये देखोगे बजाज फिनसर्व भी हमें यहाँ पर हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों, हम बात करते हैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की, आप देखोगे इसमें भी आपको हरा निशान देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी रौनक देखने को मिली है हमें इंश्योरेंस कंपनियों में। आप देखोगे स्टार हेल्थ
कंपनी की बात करते हैं, ये भी आपको आज के दिन में यहाँ पर हरे निशान देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके साथ में कुछ और कंपनियाँ हैं जहाँ पे आपको लाल निशान देखने को मिल जाएगा। हालाँकि आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करते हो, ये भी आपको हरे निशान में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, तो देखोगे आपको लाल निशान में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, ये आपको देखोगे यहाँ पे लाल निशान में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखोगे आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये आपको लाल निशान देखने को मिल रहा है। तो कुछ कंपनियाँ अच्छी भागती हुई नजर आई हैं, कुछ कंपनियों में करेक्शन देखने को मिला है। इसमें से कौन सी कंपनियां हैं जो आपने यहाँ पे लेकर रखी हुई हैं या आप लेने के लिए सोच रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं, बोनस स्प्लिट, डिविडेंड, कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ और मैं डूइंग द मार्केट वहाँ पे डाल देता हूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।